नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी में। मुकुल देव रक्षपति आप लोगों के बीच में। प्रयास हमारा ये है कि आप लोगों को ये सारी कहानी सुनाई जाए, लेकिन किसी तरह से सिग्नल और कई बार ये बीच में हमारे बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है उस वजह से आप लोगों तक पूरी कहानी नहीं पहुंचा पा रहे। तो जैसे कि हमने बताया था, हमारे बीच में एक हमारे बागवान भाई हैं और वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अरुण चौहान उनका नाम है और उन्होंने यहाँ पर हमें बताया कि किस तरह से उनका जो यहाँ पर बात की गई थी, यहाँ पर जो उनके पिछले साल उन्होंने जो सेब बेचा है, सेब लगभग उन्होंने 50 लाख से ज्यादा का बेचा है, लेकिन उसके बावजूद जो है अब वो जो सेब का पैसा है वो दर दर भटक रहे हैं। और दर दर भटकने के साथ साथ कौन कौन से दरों पे वो जा चुके हैं, क्या क्या बात हो चुकी है, वो सब आपको बताएंगे। अरुण चौहान जी हमारे बीच में है। इस दफा हम दोनों आप लोगों को दिख रहे हैं। अरुण जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 सर जी। अरुण चौहान जी, पहले तो हमारे ऑडियंस को बताइए आप कहां से हैं, पहले ये बताइए। जी सर, मैं हिमाचल प्रदेश शिमला चढ़गांव से हूँ। चिड़गांव तहसील रोडू चढ़गांव। से हैं आप? हाँ जी। जी, रोडू के आप शिमला की तहसील चिड़गांव से आप, रोडू से आप हमारे बीच में यहाँ पर जुड़े, यहाँ पर हैं। और आप लोगों को बता दें इस समय पर आप कहां से बात कर रहे हैं चौहान साहब, वो भी बता दीजिए इस लोगों को। समय मैं मध्य प्रदेश उज्जैन से बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश उज्जैन से इस समय पर बात कर रहे हैं। जी जी जी। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगा सारी ऑडियंस ध्यान से ये सुने और उसके साथ ही स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान ये भाई हैं। पूरा किस्सा यहाँ पर चौहान साहब बताइएगा कि क्या हुआ और कब हुआ। जैसे कि हमने यहाँ पे टाइटल में भी लिखा है, 50 लाख से ज्यादा का माल, यहाँ पर ज्यादा का सेब इन्होंने बेचा था और जी, उसमें से अभी तक 1 साल से वो पेमेंट नहीं हो पाई है। नहीं हो इसके पाई। बारे में चौहान साहब बताइए, बताइए क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या हुआ था। एग्जैक्टली सर, वही है जो मैंने आपको बात बताई थी। हम यहाँ पे हिसाब करने के लिए आए थे और यहाँ पे जो वो है MM फ्रूट कंपनी, उसके मालिक है जी अजहर और मोहम्मद मजहर संदीप कुमार। जी तो जी हम उनसे आए थे, उन 5-6 दिन से हमसे बात कर रहे थे। तो जी। फिलहाल उन्होंने अभी मना कर दिया कि हमारे पास कोई हिसाब नहीं है और ना ही हम पक्के बिल दे रहे हैं। ठीक है। ये अभी की बात है, इस बार की ये बात है, अभी की आप बात आज है की ये एक एक ये हफ्ते की मतलब। बात कर रहे हैं। हाँ जी, अभी 2-4 दिन में जो भी हम यहाँ पे रह रहे हैं उसकी बात है, उसके बीच जी में जो भी जी हुआ है हमारे बीच में। तो अभी यहाँ पे पुलिस जी। प्रशासन भी हमारा सपोर्ट तो कर रहा है, पर वो बता रहा है कि ये मतलब मना ही कर रहे हैं फिलहाल तो आपका हिसाब देने के लिए। आपको ये जो चीज है वो हिमाचल से ही होगा, जो भी होगा। हिमाचल पुलिस भी आपको कोऑपरेट करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये बताएंगे कितने का सेब आपने बेचा था? ये सेब सर 62 लाख का था। 62 लाख 4464 का आप बॉक्स। सेब बेच चुके? जी, 4464 कितना जी? बॉक्स को भेजे थे। ओके, 4464 बॉक्सेस भेजे थे, 62 लाख का ये सेब था। हाँ कितनी जी। पेमेंट इन्होंने की है इन्होंने मुझे अभी तक? पेमेंट की है 21 लाख रुपए। 21 लाख रुपए की आपको पेमेंट हो चुकी है और ये 62 लाख का था, यानी कि 41 लाख के आसपास। 40 50 हाँ 60, जी। हाँ 41 लाख की पेमेंट अभी बाकी है। जी जी जी। आप ये हिमाचल मेरे पुलिस के अकेले पास की गए बात नहीं होंगे? है सर, ये मेरे साथ और भी जी किसान थे जिनका सेब है। ठीक है। जी। अब वो भी मुझसे गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारा किसान का पैसा है। तो ये जो आप 42 लाख जो बचा हुआ है जो आप बता रहे हैं, ये सारा आपका अकेले का है या बाकियों का मिला के है? नहीं सर, ये बाकी और किसानों का भी है। ओके, ये हमारे बीच में इतना और किसानों का भी है। अब मेरी हाँ बात जी। सुनिए, ये इसके बारे में पिछले साल की ये बात हुई है, तो हाँ जी। ऑब्वियसली यहाँ पर FIR तो हुई होगी ही। FIR तो अभी फिलहाल नहीं हुई है। उन्होंने हमें पहले SIT के पास गए थे, पहले हम SP ऑफिस शिमला SIT? गए थे। तो जी हमें मोनिका जी ने फॉलो किया था, उन्होंने कहा कि आप पहले SIT में जाओ, SIT से जी आप हेल्प लो, SIT आपकी पूरी सहायता करेगी। पर SIT से हमारे को फिलहाल निराश होना पड़ा, हमारे को वहां से कुछ नहीं हुआ। जी। ठीक है। फिर उसके बाद ये SIT ने मामला कोई जो है सहायता नहीं हमारा। की? हाँ जी। फिर ये मामला हमारा वापस SP ऑफिस चला गया, उन्होंने वो फाइल हमारे चड़गांव थाने में दे दी। ठीक है। जी वहां से जो भी है उसके बाद जी। कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मतलब एक सीजन ऐसे निकल गया। अब लोग मुझे पूरा परेशान कर पिछले रहे थे। साल बेचा हुआ, पिछले साल बेचा हुआ सेब अब आड़ती, आप आड़ती हैं या बागवान है, मुझे पहले क्लियर कर दीजिए ये हम चीज। बागवान है सर, बागवान। और ये सेब के लिए बीच में कोई मिडल मैन था, कोई आड़ती था? जी नहीं, हमारी फॉरवर्डिंग चलती है ना सर। ओके ठीक है, समझ गया। तो हाँ ये जी। समझा रहे हैं कि आप और आपके साथ के जितने भी लोग हैं, आपने 62 लाख का सेब बेचा और उसमें से आपको 21 लाख रुपए मिले, और 21 लाख के बाद अब 41 लाख रुपए के आसपास जो है वो नहीं मिले हैं अभी तक। हाँ जी। तो मुझे ये बताइए, जैसे जब आपने यहाँ पर सेब, जब डॉक्टर मोनिका बुटुंगरू जी से आप मिले, उसके बाद SIT के पास गए, SIT से आपको कोई राहत नहीं मिली, कोई बात नहीं हुई वहां पे? हाँ जी। हाँ जी।
तो उसके बाद हम चड़गांव अच्छा, में ये गए भी थे चलिए जब समझ थाना पे, गए। तो उन्होंने जी उन्होंने ये कहा कि आपने सेब भेजा तो आपके पास प्रूफ क्या है। मैंने बोला जी मेरे पास प्रूफ है, जिसने सेब खरीदा है उसके चेक थे मेरे पास, ठीक है। उसका हमने केस भी किया है जी कोर्ट जी में, उसका मैटर अभी कोर्ट में है। जी अभी कोर्ट से तो चलो प्रोसेस जी लंबा होता है कोर्ट का, ठीक है। तो जी अब जब तक कोर्ट जी। कोर्ट अपना फैसला करेगा तब तक हम क्या करेंगे बताओ, हम तो किसान हैं। हम इतना पैसा कैसे मैं देंगे, मान अगर गया, मेरा चलिए अकेले का ये। पैसा होता तब भी बात होती। अब और किसान मेरे साथ है, कम से कम 50 किसान मेरे साथ है, जी। सारे गरीब किसान है। अब मुझे ये, अच्छा ये बात बताइए, जैसे इस समय पर आप लोग उनसे मिले, वहां पर जाकर, आप मध्य प्रदेश में हैं, आप वहां पे मिले हाँ उनसे? जी, यहाँ पे हम उनसे मिले और इन्होंने हमारे को मारने की धमकी दी है। बोलते कि तुम हमारा उखाड़ लो, जो भी मारने की भी उखाड़ना है, धमकी या दी तो है? अपनी जान बचा के चले जाओ, ठीक है। जान बचाने पे हम जो है यहाँ पे थाने में गए। थाने में बताया, हमारे को 3-4 दिन का टाइम दिया है कि भाई आपका जो भी है हिसाब किताब वो हम बात करके बताते हैं। जी। जी उनको ये पता है कि आप लोगों को यहाँ पर मारने की धमकी भी दी गई है? जी जी, हमने सब कुछ बताया है, पुलिस में भी बताया है यहाँ पे पुलिस को कि। आपने बताया कि मारने की धमकी यहाँ पर दी गई है? जी जी जी। तो पुलिस ने उस पर क्या कहा? पुलिस ने कहा है कि आप 2 दिन रुको यहाँ पे कमरे पे, हम इनसे बात करके देखते हैं कि क्या पता आपका मैटर सॉल्व हो सकता है। फिलहाल राहत दी है। ओके, जी ठीक है ठीक है। तो अभी के लिए ये कहा गया है, तो ऑब्वियसली जैसे कि मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा, कम से कम यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया 40 से 50 किसान इनके साथ हैं, 41 लाख का मैटर है जो बचा हुआ है। और सीधे तौर पे इन लोगों के, अपना कैमरा को फ्लिप कर लीजिए सर, आपने कैमरे का जी बटन जी दबा जी दिया है, अब कैमरा दूसरी जी अपनी तरफ को रखिए। तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि जो पुलिस से भी बात हो चुकी है और उसके साथ साथ प्रशासन से भी बात है, पर अब बड़ा प्रश्न ये रहता है कि क्या यहाँ पर जो 41 लाख रुपया बचा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक जी तरह सर, से हम यहाँ यही पर चौहान चाहते हैं साहब कि ऐसा, किसानों के साथ जो है अन्याय ना हो, ठीक है। मेरी कहिए कहिए। तरह जी। और भी हिमाचल में बहुत किसान है जिनके साथ बहुत फ्रॉड हुआ है। मैं एक पहला बंदा नहीं होना। तो जी, जी तो एसआईटी किसी भी काम नहीं आई, जो जो चीज किसानों के लिए स्पेशल बनाई गई है वो किसी काम नहीं आई आपके? जी जी, उन्होंने कहा है कि ये आउट ऑफ स्टेट का मैटर है, इस पे थोड़ा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बात तो वही है कि अगर कोई किसान का पैसा लेकर चले जाएगा तो वो रिकवर करवाना ही तो एसआईटी का काम है, और वो कह जी रहे हैं कि जी हम जी कुछ भी नहीं कर सकते। जी, उन्होंने कहा है कि वाह आउट जी ऑफ वाह, स्टेट का क्या बात मैटर है। है, इसमें हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। एसआईटी बनी है ग्रोवरों के लिए, खाली ग्रोवर मतलब जो आपका अपना वहां से अपने हिमाचल में ही से बेचेगा ग्रोवर किसी भी उसके साथ, तो वहां पे हम हाँ एक्शन कर सकते हाँ, हैं। अब बाकी सब जगह सेब तो नहीं। आप अच्छा ऑल चलिए, इंडिया में पुलिस। कहीं भी बेच सकते हैं। सेब का हम टैक्स देते हैं ना सर, अच्छा, और विदाउट टैक्स तो सेब कहीं भी नहीं सेब, जाता किसी भी स्टेट में। अरे, और उसके साथ पुलिस वालों ने क्या कहा, पुलिस वालों का क्या कहना था, जो पुलिस हिमाचल वालों का प्रदेश की कहना यही पुलिस है? था कि आप कोर्ट में जाओ, आपके पास चेक है, सबूत है, आप कोर्ट में केस करो, आपका पैसा मिल जाएगा। तो अब मध्य प्रदेश की पुलिस ये कह रही है कि थोड़े समय में आपको बताते हैं कि क्या ये पूरा मामला है, और जी जो जी जी, हिमाचल उन्होंने प्रदेश की हमें पुलिस दिया है है, उन्होंने थोड़ी आपको राहत कोर्ट दी में है भेज। कि आपको कुछ नहीं होगा, जो भी है हम थोड़ी आपकी मदद कर सकते हैं। चलिए, प्रयास यही रहेगा कि, ये उम्मीद ऐसा है ये ना है सर, कि देखो आप सुरक्षित फ्रॉड रहे। तो, देखो जी माल आया है उज्जैन में, ठीक है। अब जो बंदा जी जी। बेचारा जिसने ऊपर इनके लिए माल खरीदा वो बंदा है केरल का, उसका नाम है मुजीब खान, जिसने ठीक है। माल खरीदा वो केरल का है, लिया है उसने उसने जी उज्जैन मध्य प्रदेश में, ठीक है। जी जी जी। और वो बेचारा खुद भी एक गरीब गरीब बंदा है, उसका भी अब जैसे उसके चेक थे मेरे पास, तब मुझे तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मुझे इसके चेक लगाने पड़े, हाँ जी। ठीक है। वो बोलता है कि मेरा भी कैरियर बर्बाद हो गया, मैं कैरियर तो मेरा भी बर्बाद हो गया। अब वो बता रहा है हाँ कि जी। मैं जो है आपकी पूरी हेल्प करूंगा, जो भी आपका मैटर है, मैं जो है शिमला आके गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। पर पैसा तो जी यहाँ से जी। निकालना है ना उज्जैन से सर। अब वो बेचारा वो भी क्या कर पाएगा, अब वहां पे आएगा, शिमला पुलिस उसको डराएगी धमकाएगी, वो तो ये कहेगा ना कि मेरे को तो सेब नहीं आया, सेब तो यहाँ गया है उज्जैन में। जी 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 जी। वो चीज है ना सर, तो अन्याय एक किसी के साथ नहीं होना चाहिए, पेचीदगी, जो भी है हमको इंसाफ होना चाहिए, बस हमारी यही है गुहार। पेच, पेचीदगी पेचीदगी बहुत है इसमें। और जैसे कि मैं यहाँ पर अपने ऑडियंस को भी बता रहा हूँ, ये पिछले साल का मामला है, अभी तक इसमें पैसा नहीं बना पा, पैसा जो है वो रिलीज नहीं हो पाया है। और दूसरा बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जान से मारने की भी धमकी दी गई है। उम्मीद करते हैं जी आप भी जी सुरक्षित रहें, और अगर जितना ज्यादा हो सके, पैसे से ज्यादा तो जान की बात रहती है, अगर ज्यादा बात जी रहे जी तो जी आप जान पे अपना फोकस रखें। और इस चीज को मैं भी चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं उसे शेयर अवश्य करें, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश के बागवान हैं और दूर यहाँ पर फंसे हुए हैं।
जी जी कुछ और कहना चाहेंगे आप चौहान साहब यहाँ पर? जी सर, हम तो यही चाहते हैं कि किसानों को और बागवानों को जो है अन्याय न्याय मिलना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं ये होना चाहिए। मेरी तरह और भी बहुत बागवान हो गए हिमाचल में जिसका पैसा खाया होगा। आप क्या मानते हैं जो एसआईटी बनाई है वो फिर किसी काम की नहीं हुई है एक तरह से, मैं नहीं, जो देख पा एसआईटी रहा काम हूँ इस ये नहीं तरह से? बोलते क्यों, किसी काम की नहीं है, वो काम करते होंगे, इसके लिए हम ये नहीं बोलते कि एसआईटी काम नहीं करती है। हम उनको ब्लेम हाँ नहीं करेंगे हाँ, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जो था वो जब तक थे कॉपरेट किया है। ठीक है ठीक है। जी। लेकिन मतलब एंड एंड तक नहीं हो पाया, पैसा एंड तक निकाल अभी नहीं कोई भी पाया कोई एसआईटी ने। कंक्लूजन नहीं निकला है सर, वो चीज है। ठीक है ठीक है ठीक है। उम्मीद जी करते हैं, आपको 2-3 दिन का समय दिया है, हम आपसे लगातार यहाँ पर बातचीत करते रहेंगे और जानकारी लेते रहेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उम्मीद है कि काफी ज्यादा बड़ी रकम है, और उम्मीद है सभी बागवानों को उनकी रकम वापस मिल जाए। जी और जी उम्मीद जी है कि आप भी सुरक्षित रहें। जी जी ठीक है, एक और यहाँ पर जैसे विकास जी लिख रहे हैं, बिना लाइसेंस आरती एप्पल बेच रहा है, आगे मैं कमेंट इनका पढ़ नहीं पाया, थोड़ा ऊपर नीचे है। बहरहाल आपका यहाँ पर जुड़ने के लिए धन्यवाद चौहान साहब, किसी भी तरह की कोई अपडेट हो तो हमें लगातार यहाँ पर बताते रहें। जी और जी उम्मीद करते हैं पैसा भी आप लोगों को मिले और आप सुरक्षित भी रहें। जी सर जी, धन्यवाद। तो देवियों और सज्जनों, ये हमारे साथ अरुण चौहान जी उज्जैन मध्य प्रदेश से इस समय पर जुड़े हुए थे, वैसे रोडू चिड़गांव के हैं। पिछले सीजन में इनके और इनके साथ कुछ और जो लोगों ने यहाँ पर जो सेब था वो बेचा था, और उसका 61-62 लाख रुपया खर्च पूरा आया था, और 62 लाख में से 21 लाख तो मिला, लेकिन बाकी का पैसा बकाया अभी तक नहीं मिला है, कोर्ट में केस भी चल रहा है। ये वहां पर पहुंचे हैं, वो लोगों ने कह दिया है जो ग्रोवर जो लॉर्डर थे कि भाई जो भी है अब हम पैसा नहीं देने वाले, तुमने जो करना है कर लो। उम्मीद है कि इन्हें भी पैसा मिले, धमकी भी मिली हुई है हालांकि, और जान से मारने की, तो उम्मीद है कि सुरक्षित रहे। और आप लोग भी इसे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके। चौहान साहब आपका धन्यवाद, सभी ऑडियंस जो जी जुड़े उन जी, सबका थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। हमारी बात शेयर करने जरूर के लिए कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।